राधे राधे दोस्तों। हम सभी को पता है कि यह कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है, लेकिन इसमें अंत में भगवान कल्कि और कली के बीच में महासंग्राम होगा, अर्थात महायुद्ध होगा। जो हमारे पुराणों के अनुसार महाभारत काल में जो युद्ध हुआ था, उससे भी बड़ा युद्ध हमारा इस कलयुग में होगा, क्योंकि कली बहुत ही शक्तिशाली है। कली से युद्ध करना आसान नहीं। क्योंकि कली जो है वो हमारे बुद्धि पे प्रवेश डालता है। जब इंसान की बुद्धि हर ली जाती है, उसमें अहंकार की भावना आ जाती है, तो वह धीरे धीरे गलत मार्ग को अपनाना शुरू कर देता है, जिसके कारण सभी लोग आज कली के प्रभाव में है। पहली बात तो जब मनुष्यों के पास थोड़ा भी अगर धन आ जाता है तो उसका गर्व अहंकार जाग जाता है। उसे लगने लगता कि अब उससे शक्तिशाली व्यक्ति कोई भी नहीं है। जब अहंकार जागता है, उसके साथ ही लोभ भी जागता है, काम वासना जागती है। ऐसे ही जितने भी अवगुण है वो मनुष्य के भीतर जागृत होने शुरू हो जाता है। इसीलिए संत अच्युतानंद दास जी ने हम लोगों को भविष्य मालिका के जरिए समझाने की कोशिश किए हैं कि आने वाला समय बहुत ही विकट संकट लाने वाला है। जैसे कि हम 2024 के समाप्त होने के कगार पर है, 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है। 2024 खत्म होते ही 2025 शुरू होगा। और मैंने काफ़ी सारे वीडियो में अपने 2025 के बारे में भी जानकारी दी हूँ, 2024 के भी बारे में अनेकों प्रकार की जानकारियाँ दी हूँ। आज हम जानेंगे कि 2025 की शुरुआत होते ही और हमें क्या क्या संकटों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब आज हम सब मनुष्य किस चीज पर आधारित हो चुके हैं। इंसान एक टाइम का भोजन करना छोड़ सकता है, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि आज सबसे बड़ी जरूरत इंसान की मोबाइल हो गई है और उसमें इंटरनेट सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि बिना इंटरनेट के मोबाइल किसी काम का नहीं है। तो 2025 में यही जो इंटरनेट है उस पे भी खतरा मंडरा रहा है। भविष्य मालिका के अनुसार धर्म संस्थापना के दौरान एक ऐसा समय भी आएगा जब सारे मोबाइल, स्मार्टफोन, कंप्यूटर इत्यादि काम करना बंद कर देगा। पंचसखाओं ने ग्रंथ में इसके बारे में वैज्ञानिक यंत्र के नाम से जानकारी दिए हैं। पंचसखा ने कहा है, एक समय जगन्नाथ मंदिर में समुद्र का पानी प्रवेश कर जाएगा और समुद्र की लहरें मंदिर के शिखर पर स्थित नील चक्र के ऊपर तक जाएगी। उस समय बहुत सारे भक्त का मिलन होगा। उसी समय सारे वैज्ञानिक यंत्र काम करना बंद कर देंगे। चल अचल होई सूड़ धाड़ नंदन मंत्र यंत्र तंत्र मान न रही ज्ञान। वैज्ञानिक यंत्र से काले चाली न पाड़ी नंद सूती बही पुड़ी खेल लगाई। अर्थात यह चंद्र कल्प मालिका में लिखा हुआ है। ऐसा समय आएगा जब सारे चालू यंत्र अचल हो जाएंगे। उस वक्त मंत्र यंत्र और तंत्र का ज्ञान नहीं रहेगा। तब महाप्रभु कल्कि की संहार लीला चल रही होगी। भगवान कल्कि के विषय में हमें बार बार अवगत कराया गया है। हमें बताया गया है कि प्रभु कल्कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य आएंगे, लेकिन भक्तों को भी
भक्ति सच्चे हृदय से ही करनी होगी। अब हम जानते हैं 2025 में और कौन से संकट हमारे बीच आने वाले हैं, ताकि हम सावधान रह सके। 2025 के में सबसे बड़ा परिवर्तन जल परिवर्तन का होगा, जलवायु में होगा। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याएं जैसे तापमान में बढ़ोतरी, बर्फ का पिघलना, समुद्र स्तर में वृद्धि और प्रदूषण 2025 में भी बड़े संकट के रूप में आ सकती है। इसके कारण प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं जैसे बाढ़, सूखा और जंगल की आग बढ़ सकती है। आर्थिक संकट, असमानता, रोजगार का संकट है और मुद्रास्फीति का अर्थात पैसों का भी खतरा आ सकता है। आर्थिक अस्थिरता से समाज में असंतोष बढ़ सकता है, जिससे समाज तनाव में भी रह सकता है। 2025 में भी नए वायरस और बीमारियों का खतरा बन रहा है, जैसे कि हमने कोविड-19 के दौरान देखा। ऐसे ही इससे बड़ी महामारी आने का संकेत बताया जा रहा है भविष्यवाणी में, और इस बीमारी के चलते बड़े हिस्से को लोग प्रभावित होंगे, अर्थात काफी सारे लोगों को मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। तकनीकी प्रगति के साथ साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ जा सकता है। 2025 तक डेटा चोरी, हैकिंग और गोपनीयता के उल्लंघन जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती है। जल संकट के कारण कई क्षेत्र में पानी की भारी कमी हो सकती है। जलवायु परिवर्तन और जल का असमान वितरण इसका प्रमुख कारण भी हो सकता है, क्योंकि आज से ही अभी से भी अगर कोई भी पानी को अधिक वेस्ट करता है तो वह संभल जाए, क्योंकि आने वाले 2025 में हमें अनेकों प्रकार के फिर से संकटों का सामना करना पड़ेगा। बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्य की समस्या भी बढ़ सकती है। जब प्राकृतिक आपदा आएगी तो खेती का काम नहीं होगा। जब खेती का काम नहीं होगा तो हमारे लिए खाने की सामग्री महंगी होती जाएगी और आम लोगों के बीच में यह खरीदना बहुत ही मुश्किल होता जाएगा। और बेरोजगारी के कारण समाज में भी असंतोष का माहौल होगा, क्योंकि अभी कई सारे लोगों के घर में एक वक्त की रोटी भी खाने के लिए 100 बार सोचनी पड़ रही है। तो आने वाला समय भी बहुत ही भयंकर होने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि अभी भी समय है। अगर आप अभी से अपने आर्थिक व्यवस्था को नहीं संभाल पाएंगे तो 2025 में बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं जैसी खतरा भी होगा। और एक अच्छी बात इसमें ये भी होगी, जो धर्म के प्रति जागरूक नहीं है वह धर्म के प्रति जागरूकता फैलेगी, क्योंकि एक धर्म ही है जो मनुष्य का कल्याण कर सकती है, क्योंकि वह अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करेगा। मंत्र में इतनी शक्ति होती है, जो इंसान चाहे अपने शरीर को मजबूत बना सकता है ताकि उसे बीमारी छू ना सके। तो यह है उपाय। अगर आप लोग पूजा पाठ नहीं करते, सच्ची भक्ति नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कुछ नहीं आपको आती है तो भविष्यमालिका में मंत्र भी बताए गए, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यही आपको मंत्र जाप भी करना है। अगर यह कर लेते हैं तो आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। सुरक्षा आपका स्वयं ईश्वर करेंगे। तो दोस्तों,
आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि 2025 में आने वाला संकट जो भारी मात्रा में है वो हमारे बीच आने वाला है, तो इसलिए अभी से रहे सावधान। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं समाप्त करूंगी, फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।